डायबिटीज़ सीरीज़ की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे अनाज, दालें और नट्स जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखेंगे और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला अनाज है जौ। जौ क्यों खास है? इसमें घुलनशील फाइबर बीटा ग्लूकान भरपूर मात्रा में होता है। ये फाइबर पेट में एक जेल जैसी परत बनाता है जिससे भोजन धीरे धीरे पचता है और ग्लूकोज भी धीरे धीरे खून में पहुंचता है। इसे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर भी तेजी से स्पाइक नहीं होती है। साथ ही ये पेट को भी लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार बार भूख कम लगती है। अगर इसे खाने का सही तरीका देखें तो जौ की रोटी बना के खाइए, जौ का दलिया नाश्ता में लीजिए, जौ को दाल या सब्जी के साथ मिलाकर खाएं। रिफाइंड अत्यधिक प्रोसेस्ड जौ की बजाय बस साबुत और कम प्रोसेस्ड वाला जौ को चुनें। चलिए अब बात करते हैं काले चना की। काला चना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, साथ ही इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों की अच्छी मात्राएं होती हैं। प्रोटीन और फाइबर के कारण धीरे धीरे पचता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार बार अनहेल्दी चीजें खाने की क्रेविंग कम होती है। इसका कम जीआई होने की वजह से ये ब्लड शुगर को भी तेजी से नहीं बढ़ने देता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार इसे संतुलित आहार का हिस्सा अगर बनाया जाए तो ये समय के साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर खाने का सबसे अच्छा तरीका देखें तो इसे रात भर भिगोकर सुबह उबालकर खाएं, सलाद में मिलाकर खाएं, चाट बनाकर या सब्जी के रूप में खाएं। बस तली हुई बहुत ज्यादा मसाले वाला चना डिश की बजाय उबला और हल्का पका हुआ चना ही चुनें। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम में हेल्दी फैट तो होता है, साथ ही मैग्नीशियम, फाइबर और थोड़ा प्रोटीन भी होता है। जब आप मुट्ठी भर बादाम स्नैक के रूप में खाते हैं या भोजन के साथ शामिल करते हैं तो इसमें मौजूद हेल्दी फैट, फाइबर और प्रोटीन भोजन के पाचन को थोड़ा धीमे करने में मदद करता है। इससे कार्बोहाइड्रेट से बनने वाला ग्लूकोज धीरे धीरे खून में पहुंचता है, इसलिए खाने के बाद ब्लड तेजी से नहीं बढ़ती है। साथ ही पेट को भी लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार बार भूख भी कम लगती है। अगर खाने का सबसे अच्छा तरीका देखें बादाम का तो रोज 8 से 10 बादाम बिना नमक और बिना चीनी के खाएं। इन्हें रात भर भिगोकर या सादे रूप में भी खा सकते हैं, नाश्ता या शाम के स्नैक के रूप में लें। बस मीठे नमकीन फ्लेवर वाले बादाम की जगह आपको सादे बादाम ही चुनना है। अब बात करते हैं ओट्स और दलिया की। ओट्स और दलिया दोनों ही जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। ये धीरे धीरे पचते हैं जिससे ग्लूकोज धीरे धीरे खून में पहुंचता है। इससे क्या होता है कि शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है, पेट देर तक भरा हुआ भी महसूस होता है और बार बार भूख या मीठे या जंक फूड खाने की इच्छा भी कम होती है। साथ ही अगर इसे संतुलित मात्रा में लिया जाए तो ये ब्लड शुगर को भी स्थिर रखने में मदद करते हैं। खाने का सबसे अच्छा तरीका देखें तो बिना चीनी का ओट्स दलिया बनाकर खाएं। इसमें सब्जियां, दाल, थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं पर चीनी को अवॉइड करें। बस इंस्टेंट फ्लेवर ओट्स की बजाय रोल्ड ओट्स और सादा दलिया ही चुनें। अब बात करते हैं अखरोट की, जो इस वीडियो का आखिरी फूड भी है। ये क्यों खास है ब्लड शुगर कंट्रोल में, चलिए देखते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड तो होता ही है, साथ ही हेल्दी फैट, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। अखरोट में मौजूद हेल्दी फैट और फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करते हैं जिससे बार बार भूख और अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है। साथ ही ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यदि संतुलित आहार का हिस्सा इसे बनाया जाए तो ये मेटाबॉलिज्म और समग्र स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करते हैं। खाने का सबसे अच्छा तरीका देखें तो रोज 2 से 4 अखरोट सादे खाएं। इन्हें रात भर भिगोकर ये सीधे स्नैक के रूप में खा सकते हैं। ओट्स दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। बस नमक, चीनी वाले फ्लेवर की बजाय सादे अखरोट को चुनें। तो इन सभी खाद्य पदार्थों को सही मात्रा में और संतुलित आहार के साथ शामिल करें। साथ ही डेली फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, इन पर भी विशेष ध्यान दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।